और कितनी बार छात्रों को आंदोलन करने के लिए बैठना पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजसंदनी। बिहार के वो छात्र जिनको बार बार वक्त पर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जिन छात्रों को लाइब्रेरीज में पढ़ाई करनी चाहिए, वो सड़कों पर ये चिलचिलाती धूप में बाहर निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब आपको मालूम होगा कि रिसर्च के जितने भी छात्र हैं उनके द्वारा कल से लगातार आंदोलन किया जा रहा है और कल उस आंदोलन में शामिल होने के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी गए थे। पप्पू यादव जो हैं वो एक दिन के हंगर स्ट्राइक पर थे। उनके द्वारा ये कहा गया कि सम्राट सरकार आखिर कर क्या रही है। सम्राट चौधरी जो है बच्चों को बार बार आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रहे हैं। क्यों नहीं एक बार सरकार जो है बच्चों के हित के लिए सोचती है। और आपको इस पूरे खबर को लेकर के हम आपको ये बताने वाले हैं कि आज फिर से जो रिसर्च के छात्र हैं वो आंदोलन पर बैठे रहेंगे। उनके द्वारा जो आंदोलन है पटना के गर्दनी बाग में कल किया गया था, वो आज एक बार फिर से किया जाएगा। और ये देखने वाली बात ये होगी कि आज कौन से जो बड़े चेहरे हैं वो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए जाते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों छात्रों के द्वारा ये जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। दरअसल आपको बताएं तो पटना के गर्दनी बाग में रिसर्च छात्र का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जो है सोमवार को जारी रहेगा। सहायक प्रधान अध्यापक बहाली में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के टेबल 3A को लागू करने, बिहार में डोमिसाइल नीति प्रभावी करने और 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द समेत विभिन्न मांगों को लेकर के छात्र जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। अब ऑल पीएचडी होल्डर एवं रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले अभ्यर्थी पिछले 13 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्रों का ये कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उधर रविवार को सांसद पप्पू यादव भी छात्रों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। हाथों में भगत सिंह की तस्वीर लेकर के छात्रों के साथ उपवास पर वो बैठे। इस दौरान पप्पू यादव नीले गमछे से अपना गला घोटते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने छात्रों की मांग नहीं मानी तो उनके पास बस यही एक रास्ता बचता है। प्रधानमंत्री देश के बच्चों को बौद्धिक नक्सली कह रहे हैं। बिहार के छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही। अगर सरकार की उनकी मांगों को नहीं सुनती है तो बिहार बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे। इधर सांसद के उपवास को लेकर के पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। धरना स्थल के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ये कुछ तस्वीरें देखिए जहां पर धरने के दौरान सांसद ने अपने गले को गमछे से घोटने की कोशिश की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो उनको यही सब करना पड़ेगा। भगत सिंह की फोटो लेकर के एक दिवसीय उपवास पर पप्पू यादव बैठते नजर आए। अपनी मांगों को लेकर के रिसर्च स्कॉलर 13 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव के उपवास को लेकर के गर्दनी बाग धरना स्थल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब रिसर्च स्कॉलर का ये कहना है कि सरकार से लगातार मांगों पर कार्रवाई की अपील की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उनकी प्रमुख मांग सहायक प्रधान अध्यापक बहाली में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के टेबल 3A को लागू करना है। इसके अलावा सहायक जो है प्रधान अध्यापक पद के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ा करके 55 साल करने की मांग भी की जा रही है। रिसर्च स्कॉलर का ये कहना है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक की नियुक्ति और स्थायी और नियमित तरीके से होनी चाहिए ताकि लंबे समय से खाली पड़े पदों पर बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। तो देखा आपने कि जो छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिनके द्वारा ये अनशन किया जा रहा है, उनका ये कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, वरना हम ऐसे ही अनशन पर बैठे रहेंगे। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।